हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और अभी तक स्टूडेंट हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको इसको पढ़ना ही है, साथ के साथ पूरी फिजिक्स में आपके ये जो मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, ये रिलेशन आपके पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। तो इनको आप ध्यान से समझना। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई है। क्लियर? तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा वहीं के वहीं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम देखेंगे वो रिलेशन। अब 3 पैरामीटर यहाँ पे बोले हुए हैं। 3 पैरामीटर कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको पता है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब भी आपको पता है, और एक्सेलरेशन का मतलब भी आपको पता है, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह कई जगह डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो पहला जो रिलेशन है वो रिलेशन है मेरा xt। कौन सा रिलेशन है? xt। यानी x क्या है? अच्छा, पहले मैं ये सब चीजें लिख दूंगा, चलो लास्ट में लिख दूंगा। xt, कौन सा? xt। दूसरा रिलेशन है मेरा vt। कौन सा रिलेशन है? vt, ठीक है। तीसरा रिलेशन कौन सा है मेरा? at, ठीक है, at। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ चौथा मेरा रिलेशन है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ vx, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? vx। पांचवा रिलेशन कौन सा है? इसको मैं लिखूंगा av। और छठा रिलेशन कौन सा है मेरा? ax। ये 6 रिलेशन आपको याद होने चाहिए। देखो, xt का क्या मतलब है? x इज अ फंक्शन ऑफ t। x किसका फंक्शन है? टाइम t का। v इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v एंड एक्सेलरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन इस नंबर 1 में बात करूं, क्वेश्चन सॉरी, x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो t इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये चीजें पहले से ही मेंशन कर देता हूँ कि भैया x अपना क्या है? x क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख सकते हो आप, तो मैं अभी डिस्प्लेसमेंट ही लिखता हूँ। दूसरी चीज अपनी v क्या है? वेलोसिटी। v क्या है अपनी? वेलोसिटी। तो v को लिख दिया वेलोसिटी, ठीक है। तो v को क्या लिख दिया मैंने? v इज द वेलोसिटी। a क्या है अपना? एक्सेलरेशन। तो a को क्या लिख दिया मैंने? एक्सेलरेशन। और t क्या है यहाँ पे बच्चों? t इज द टाइम, यानी कि समय, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो देखिए, अब इन्हीं 6 की 6 रिलेशन से xt, vt, at, vx, av, ax, इस रिलेशन से हमें कुछ रिलेशन बनाने हैं। वो रिलेशन कितने होंगे देखते हैं, चेक करते हैं। तो वो रिलेशन कितने होंगे गिनना आप, ठीक है। और वो जितने भी रिलेशन है सब याद अगर रखोगे, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ही याद होते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, फिर हम उसके बाद एक एक रिलेशन को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला रिलेशन बनाते हैं xt का। तो देखो, xt को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, xt को, है ना, तो xt को तो ऐसे लिख लेना, कन्वर्जन, कन्वर्जन, ऊपर लिख लेना कन्वर्जन। पहला नंबर डाल के लिखना a, फर्स्ट नंबर डाल के लिखना, ठीक है। फर्स्ट नंबर डाल के मत लिखो, एक काम करो, ऐसे लिखो, फर्स्ट ही लिखो। फर्स्ट नंबर डाल के लिखना, इसको ABC दे देना, इसका नाम अलग दे देना। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6, ठीक है। तो ये बराबर है। तो देखिए बच्चों, कन्वर्जन करना है, क्या करना है हमें, कन्वर्जन। तो पहला कन्वर्जन हम किससे करेंगे, xt को हम बाकी सब में चेंज करेंगे, xt को बेस मान लेंगे। तो xt को x एज अ फंक्शन ऑफ t अगर आपको दे रखा है और उसको अगर कन्वर्ट करना है तो पहला कन्वर्जन होगा x एज अ फंक्शन ऑफ t को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या, किसमें, टाइम t में। सब बताऊंगा किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा एक एक। दूसरा आपको याद रखना है, अगर मैं देखो x एज अ फंक्शन ऑफ t को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फिर x एज अ फंक्शन ऑफ t को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, x एज अ फंक्शन ऑफ t। अब एक चीज और ध्यान रखें कि जब मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t करूंगा तो इसको उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर ऐसा दे रखा हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो x एज अ फंक्शन ऑफ t भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x एज अ फंक्शन ऑफ t को, ध्यान देना, x एज अ फंक्शन ऑफ t को मुझे कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t कर दिया कन्वर्ट, अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या करूँगा, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t को मैं अगर किस में कन्वर्ट करूँगा, एक्सेलरेशन a एज अ फंक्शन ऑफ t, और अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t को भी मैं उल्टा करके क्या लिख सकता हूँ, x एज अ फंक्शन ऑफ t। जैसे मैंने x एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट किया था, तो v एज अ फंक्शन ऑफ t को किस में कन्वर्ट कर लिया, x एज अ फंक्शन ऑफ t। फिर आगे बात करते हैं, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t को इसमें कर लिया, फिर इसको इसमें कर लिया, अब इसको किस में करेंगे, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी, यानी v एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो 5 ये हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 6 नंबर डाल के यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 6 नंबर, अब इसका उल्टा कि x एज अ फंक्शन ऑफ t किया तो किस में किया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x को हम किस में करेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t। फिर आगे चलो तो आगे 7वें नंबर पे क्या करेंगे, 7वें नंबर में क्या लिख सकते हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ t को इसमें कर लिया, फिर इसको इसमें भी कर लिया, x एज अ फंक्शन ऑफ t को अब किस में कन्वर्ट करेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t को अब a एज अ फंक्शन ऑफ v में करेंगे। फिर हम 8th नंबर का अगर देखें तो 8th नंबर के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ये a एज अ फंक्शन ऑफ v को किस में कन्वर्ट करेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t। फिर इसी तरीके से 9th को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, किस में कन्वर्ट करना है अपने को 9th में, 9th को, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देखो चेक करो, x एज अ फंक्शन ऑफ t को किस में कन्वर्ट करना है, a एज अ फंक्शन ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ t को a एज अ फंक्शन ऑफ किस में, फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करना है। फिर उल्टा लिखेंगे तो a एज अ फंक्शन ऑफ x को किस में कन्वर्ट करेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अपनी x एज अ फंक्शन ऑफ t को हम इन पांचों से क्या किया, कन्वर्जन किया, तो अपने पास यहाँ से 10 रिलेशन बने उल्टे सीधे, x एज अ फंक्शन ऑफ t को vt किया और vt को x एज अ फंक्शन ऑफ t किया, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, ठीक है। तो ये 10 हो गए अपने रिलेशन यहाँ से। अब आ जाओ भाई दूसरा, तो दूसरा हम बात करते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या करना है, टाइम को, ये बाकी सब पांचों में कन्वर्ट करना है, पर क्योंकि इसको तो कर चुके हैं हम, तो बचे कितने, 1 2 3 4, ठीक है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t को x एज अ फंक्शन ऑफ t कर चुके हैं, कर लिया हमने, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास बचे 1 2 3 4। तो चलिए बात करते हैं हम 11 नंबर। तो 11 नंबर कैसे आएगा, ये 11 नंबर कैसे लिखेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ t को कन्वर्ट करना है हमें a एज अ फंक्शन ऑफ t, इसको इसमें करेंगे, फिर दूसरा इसको किस में करेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ t, उल्टा लिखें तो a एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ t में करेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ से 13, तो 13 में क्या लिखेंगे, a v एज अ फंक्शन ऑफ t को किस में करेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ t को हम कन्वर्ट करेंगे v एज अ फंक्शन ऑफ x में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, उल्टा लिखें तो ये हमने v एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ x किया, तो v एज अ फंक्शन ऑफ
को हम v एज अ फंक्शन ऑफ क्या करेंगे t में, देख लो v एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ x में किया, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ t में। तो यहाँ से बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर है, एकदम से क्लियर है। तो ये अपनी हो गई v एज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अब किस में करेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अब किस में करेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ v में। फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे a एज अ फंक्शन ऑफ v को उल्टा लिखें, किस में कन्वर्ट करेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलो बोलो तो ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाओ भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को, e सब बराबर है ना, vt को vx में किया, vx को vt में किया, vt को ab में किया, ab को vt में किया, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा a एज अ फंक्शन ऑफ, नहीं v एज अ फंक्शन ऑफ t को, v एज अ फंक्शन ऑफ t को a एज अ फंक्शन ऑफ x में करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a एज अ फंक्शन ऑफ x को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ t में, ठीक है। तो अपना v वाला ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म कर दिया। चलो ये वाला ख़त्म हो गया। आ जाओ भैया at पर, इस पे आ जाओ at पर। अब देखो हमने v एज अ फंक्शन ऑफ t को a एज अ फंक्शन ऑफ t कर लिया और a एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ t भी कर लिया, तो ये वाला केस तो खत्म। तो अब बचा ये अपना v a एज अ फंक्शन ऑफ t को कितनी बार करना है, 1 2 3, तो 3 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो क्या आएगा, बोलो तो ये हो जाएगा अपना कितना, सही है क्या, 8 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ क्या करेंगे, x करेंगे। फिर यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ x को किस में कन्वर्ट करेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, चलिए नोट कर लिया आपने। तो ये देख कितने हो गए अपने 20 तक, ठीक है। अब आगे देखो at का हमने अभी क्या क्या कर लिया, at से vx में कन्वर्ट कर लिया, at से vx में कर लिया और vx को at में कर लिया। फिर अब at को किस में करेंगे, av में कन्वर्ट करेंगे। तो at को क्या करेंगे बच्चों, at को तो ये हो जाएगा अपना कितना, at को किस में कन्वर्ट करेंगे, at को कन्वर्ट करेंगे हम, at को करना है हमें किस में, vx में कर चुके हैं av में, तो at को करेंगे av में कन्वर्ट। और फिर आगे अगर मैं करता हूँ तो आगे हम करते हैं at यानी av को उल्टा लिखेंगे, तो av को अब किस में कन्वर्ट करेंगे, av को कन्वर्ट करेंगे हम at में। और आगे अगर देखता हूँ तो आगे अगर मुझे दिखाई देता है यहाँ से, तो at को ये av वाला ख़त्म, at को ax में, at को किस में करना है, at को ax में, ठीक है। at को किस में करना है, ax में करना है। और इसका उल्टा अगर लिखें तो ये हो जाएगा कितना, ax को किस में, at में करना है, तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आगे देखता हूँ तो at वाला केस तो खत्म। तो at के कितने बने, 1 2 3, 3 का मतलब कि देख लो, 3 का मतलब 6, उल्टे सीधे 1 2 3 4 5 6 रिलेशन इस at के बन गए। आ जाओ भाई vx पे, तो vx का at बना चुके हैं हम, vx का at बना चुके हैं हम, तो उसकी जरूरत नहीं है, पीछे वालों की जरूरत नहीं है। vx के कितने रिलेशन बनेंगे, 1 2, तो 2 के डबल कितने होते हैं, 4 उल्टे सीधे। तो vx का बच्चों, vx के लिए क्या लिखेंगे, vx को किस में कन्वर्ट करेंगे, av में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो av को किस में कन्वर्ट करेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ v को v एज अ फंक्शन ऑफ x में। इसी तरीके से v एज अ फंक्शन ऑफ x को av किया और av को vx किया, तो इसी तरीके से v एज अ फंक्शन ऑफ क्या करना है, आगे करना है हमें v एज अ फंक्शन ऑफ किस में कन्वर्ट करना है, ax में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आगे लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा अपना, a एज अ फंक्शन ऑफ x को v एज अ फंक्शन ऑफ x में करना है। इसी तरीके से अगर मैं आगे लिखता हूँ तो ये कितना होगा
क्लियर। v एज अ फंक्शन ऑफ x को ax में कर दिया, a एज अ फंक्शन ऑफ x, और a एज अ फंक्शन ऑफ x को vx में कन्वर्ट कर दिया। अब बचा क्या अपने पास, ये वाला, ठीक है, क्योंकि a एज अ फंक्शन ऑफ v को हम vx में कन्वर्ट कर चुके हैं, a एज अ फंक्शन ऑफ v को v एज अ फंक्शन ऑफ x में कर चुके हैं। अब a ये वाला है, ये वाले को यानी कि a एज अ फंक्शन ऑफ v को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें, तो a एज अ फंक्शन ऑफ x करेंगे, और इसका अगर उल्टा करेंगे बच्चों तो उल्टा करने पे क्या आएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ x को हम कन्वर्ट करेंगे a एज अ फंक्शन ऑफ v। बताओ ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? ये किताबों में तो मिलने वाली है नहीं, पहली बात तो आपको ये सब चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी बच्चों, ठीक है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, क्वेश्चन में आते हैं ये सब, पर क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और कई रिलेशन के क्वेश्चन एग्जाम में अपने जो भी जेईई नीट एग्जाम है उनमें आ चुके हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो जितनी रिलेशन थी उन सबको याद रखना। अगर मैं पूरी रिलेशन को देखूं तो 30 रिलेशन बनी यहाँ पे। कितनी रिलेशन बनी? 30 रिलेशन। अब आपको बैठ के इस तरीके से इनको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये 6 चीजें याद रखनी है, XT, VT, AT, VX, AV, AX। अगर ये 6 याद हैं तो आपको ये भी याद हो जाएंगी समय के साथ साथ। बताओ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो स्क्रीन को पॉज करें और सबको नोट कर लें आप लोग, ठीक है, नोट करें। चलिए अब मैं एक एक रिलेशन लूंगा और एक एक रिलेशन पे आपको एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएं कि भाई क्या क्या सर ने बताया। XT है ना, तो पहले हम लेते हैं, हटा दूं इन सबको, हटा दूं, चलिए क्लियर। चलिए समझ में आई गया है तुम लोगों को? अब देखो ये 30 की 30 रिलेशन याद रखनी है, अब सारी 30 की 30 रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब जितनी इस लेक्चर में पॉसिबल होंगी उतनी मैं बताऊंगा, नहीं तो अगर पूरी हो जाएंगी तो पूरी बता दूंगा, और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बता ही दूंगा पूरा। चलो तो पहली जो रिलेशन बनी थी बच्चों, वो क्या बनी थी? पहली रिलेशन आप अपनी कॉपी में देखते रहना। पहली रिलेशन हमारी बनी थी, एक मिनट, पहली रिलेशन थी हमारी XT को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? VT में। XT को किस में कन्वर्ट करेंगे? VT में, है ना। XT को किस में, यानी X इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? टाइम T। X इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? टाइम T। और V इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? टाइम T। तो X इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T का मतलब X इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? टाइम T। तो करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, इस इक्वेशन 1 का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। ऐसा ही करोगे, इतना करोगे, या आप ऐसे लिख, अभी मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बनेगा? dx बाई डी टी। क्या बनेगा? dx बाई डी टी। और यहां से f बाई टी का याद करो, मैंने f एज अ फंक्शन ऑफ t को क्या f डैश लिखना सिखाया था, है ना, सिखाया था ना, f डैश, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका मतलब dx बाई डी टी। क्लियर? तो इस dx बाई डी टी का मतलब बच्चों v होता है, और v एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? टाइम t हो जाएगा। ये लो बन गया फंक्शन, ये क्या बन गया अपना? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। v एज अ फंक्शन ऑफ क्या बन गया अपना? टाइम t। XT से हमने किस में बना लिया? टाइम t में। पर इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा हर चीज। तो आप इसको पता है कैसे लिखना? इसको ऐसे लिखना, सिंपल सा लिखना, जब XT को VT में करना हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करें। ऐसे लिखें, जब XT को कन्वर्ट करना हो, XT को कन्वर्ट करना हो तो एक बार
इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे लिख दो, एक बार डिफरेंशिएशन यानी विकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, बिल्कुल कर दो। कैसे? अब देखो एग्जाम्पल से ही सारी बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लो इफ x इज इक्वल टू 60², क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? 60²। और हमसे पूछा है फाइंड v यानी वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ क्या बोला है? टाइम बोला है। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बच्चों? टाइम, यानी कि v एज अ फंक्शन ऑफ ये t पूछा है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है? x इज इक्वल टू 60²। अब देख लो यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट t टाइम, तो x डिपेंड्स ऑन टाइम t, वेयर x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and t is the independent। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या लिखोगे आप? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना? यही करना है तो कर लो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा dx अपॉन dt इंटू एक्स इज इक्वल टू d अपॉन dt इंटू 60²। तो यहाँ से dx बाई dt लिखेंगे, तो dx बाई dt क्या होता है? कोई बच्चा बोल सकता है अपने मन में बोलना, मुझ तक थोड़ी आवाज़ आएगी आपकी, अपने मन में सोचो क्या होगा dx बाई dt? v, 6 को ले लो बाहर, तो d अपॉन डी टी इंटू t²। तो पावर रूल लगाना है, dx बाई dt क्या होता है बच्चों? v होता है, ये 6, अच्छा 2t, तो पावर रूल पता है तुम सबको, तो d अपॉन dt यानी d अपॉन dx, ऐसे करते थे, x की पावर n होता था, तो ये क्या होता था? n आगे आता था, x की पावर n-1, है ना? अब देखो n की जगह यहाँ पे क्या है? x की जगह क्या है? t है, और n की जगह 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2t 2-1, यही होगा, देख लेना, 2t, तो n आगे आ गया, n कितना है? 2-1, ये हो गया अपना रूल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? समझ आ गया ना रूल सबको? 2-1, तो ये v बराबर कितना? 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है, और 2-1 हो गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो v बराबर कितना आया? 12t, ये लो आ गया आंसर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया? ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि v डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर v डिपेंड्स ऑन टाइम t। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो। ये इसका एग्जांपल हो गया, जब xt को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? vt में करेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, एक बार उस इक्वेशन का क्या कर देना है? विकलन यानी डिफरेंशिएशन कर देना है। वेरी इजी, नोट करो इसको जल्दी से। चलो हटा दो, चलिए समझ में आया सबको? चलो आ जाओ भैया दूसरे रिलेशन पे। तो दूसरा रिलेशन क्या है अपना? दूसरे रिलेशन पे आओ। तो दूसरे रिलेशन में क्या बोला था? Vx को क्या करना है? सॉरी, Vt को क्या करना है हमें? बच्चों Vt को क्या करना है? मैंने उल्टा भी बोला था इसका, तो उल्टा क्या था? देखते हैं उल्टा। दूसरा क्या था? xt को, एक पहला था xt को vt में, तो दूसरा था vt को किस में कन्वर्ट करना है? xt में कन्वर्ट करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, vt, अब vt ऐसा मान लो, v बराबर ऐसे दे रखा है, मान लो ऐसा, वेलोसिटी बराबर ये दे रखा है अपने को f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है। तो बताओ v बराबर क्या लिखते हैं हम? v बराबर होता है dx,
कितना होता है v बराबर dx बाई डी टी इज इक्वल टू ये क्या होगा f इंटू टी होगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस dt को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा f इंटू टी, यहाँ से क्या लिखेंगे dt। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा अपना, इंटीग्रेशन कर दिया तो इस तरीके से आएगा। तो ये क्या बन गया भाई, 1 डॉट डी एक्स क्या होता है पहले तो बताओ, 1 डॉट डी एक्स क्या होता है पहले बोलो। 1 डॉट डी एक्स होता है x, है ना, यहाँ से आपको दिख ही रहा है f एज अ फंक्शन ऑफ t डी टी, ये तो पता ही है फंक्शन। तो ये बन गया। तो देखो v t में था v, वेलोसिटी कैसे वेरिएबल था, v कैसा वेरिएबल था, ये कैसा वेरिएबल था, डिपेंडेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कैसा वेरिएबल है, टाइम इंडिपेंडेंट। पर इतना सारा थोड़ी याद रखना है बच्चों, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे याद मत रखो। याद रखने का तरीका देखो, याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप याद रखो कि जब देखो जब xt से vt में जाते थे तो एक बार डिफरेंशिएशन करना होता था इक्वेशन का, पर जब vt से xt में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक बार इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ लिख लो, जब vt से xt में कन्वर्ट करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी अवकलन, इंटीग्रेशन कर दें, कर दो। ठीक है, ऐसे याद रखो तो ज़्यादा याद रहेगा, कभी भूलोगे भी नहीं। ऐसे याद रखोगे तो भाई दिक्कत होगी तुम्हें ही, क्योंकि कई बच्चे हैं बायो वाले बच्चे हैं, मैथ्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मैथ्स ऑलरेडी पढ़ते हैं। पर जो बायो वाले बच्चे हैं अगर ऐसे याद रखेंगे तो उनको वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो देखो ऐसा समझो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, तो ऐसा समझ लो, इफ v इज इक्वल टू ऐसा दे रखा है, ले लो, चलो 8t ले लो, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो ये फाइंड करना है, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। चलो चेक करते हैं vt को, vt गिवन है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो v बराबर कितना है 8t, तो v बराबर अगर 8t दे रखा है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, v इज अ कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, v इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल लिख लेना आप। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करें, कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 को पहले v को क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो ऐसा ही लिखा हुआ है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एफ टी की जगह 8t लिखा हुआ है। तो v को क्या ऐसा लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि dx बाई dt वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 8t। तो क्या बच्चों यहाँ से हम dt को इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आता ही है, 8t इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब करना क्या है, dx, तो दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर दें, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। तो ये तो हो जाएगा 1 डॉट dx। तो 1 डॉट dx क्या होता है, x होता है, सब बच्चों को पता है। 8 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन t इंटू dt, तो t की पावर कितनी 1। तो याद करो इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या होता था, वो होता था पावर रूल, पावर रूल, पावर रूल, पावर रूल, ये होता था dx। तो ये होता था अपना x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बस x की जगह कितना है, t है, तो t है, तो बच्चों यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, t की पावर n की जगह कितनी है 1, 1 प्लस कितना होगा 1 अपॉन 1+1। ठीक है, चेक जरूर करते रहना, कहीं अगर मैंने
थोड़ा बहुत भी कहीं मिस्टेक लिखा है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, x बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से कितना होगा, x बराबर कितना, एक मिनट बोलिए, x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आया 8, और ये t की पावर कितनी 2/2 हो जाएगा, 2 4 का कितना होता है 8 होता है, तो 4t²। ये लो अपना आंसर आ गया। बताओ ये बात समझ में आई? तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया अपना। चलिए तीसरे पे चलते हैं। हटा दो इसको, स्क्रीन को पॉज करके नोट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए तीसरा है अपना, xt से जाते हैं 80 पर। xt से किस पे जाते हैं अपन, 80 पर, है ना। अब सब कुछ आपको वैसे याद नहीं रखना है जैसे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अब शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे याद रखो, ठीक है, याद भी हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं कभी। कैसे देखते हैं, तो मैंने बोला xt से vt में कर लिया, vt से xt में भी कर लिया। अब करते हैं हम तीसरा। तो तीसरा किस में है, तीसरा है अपना xt से किस में कन्वर्ट करना है, 80 में। xt से किस में, 80 में करना था, क्योंकि xt से vt, vt से xt। अब xt को vt में कन्वर्ट करना है, तो x एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, टाइम t दे रखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। तो इस इक्वेशन का जब ऐसे लिखना, जब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t को कन्वर्ट करना है a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में, a इसको बोलते हैं a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में, तो हम इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, विकलन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल ले लो, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इफ x इज अ फंक्शन, x इज इक्वल टू गिवन है आपको, मान लो आपको दे रखा है 6t³, कितना 6t³, ठीक है। तो आपको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, टाइम t, ठीक। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। देखो xt फॉर्म में दे रखा है, 80 में करना है, तो xt को 80 में करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन इक्वेशन का। तो x बराबर कितना है 6t³, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। भाई ये चीज़ें मैं बार बार लिखवाता हूँ जिससे आपको कभी ये नहीं भूलोगे क्या कौन कौन से वेरिएबल है। t कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, इक्वेशन 1 का तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा इधर से लेफ्ट हैंड साइड से d/dt इंटू एक्स इज इक्वल टू d/dt इंटू 6t³, ठीक है। अब देखो ये dx/dt क्या होता है, v होता है। एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो 6 को बाहर लो, ये कितना हो जाएगा d/dt t⁻3, तो ये कितना हो जाएगा v। अब बोलो इसमें पावर रूल लगा दें, पावर रूल लगाओगे तो 3 आगे आएगा,
है ना, पावर रूल पता है, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये 3-1 होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे बोलो, v इज इक्वल टू 6 3 कितना होता है 18, t की पावर कितनी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। ठीक है, क्योंकि हम जब xt से at में कन्वर्जन करेंगे तो हम इसको कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इस इक्वेशन का 2 बार, इस इक्वेशन का 2 बार। यानी इस इक्वेशन का मतलब एक बार ये किया, अब इस इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब xt तो किस में कन्वर्ट होगा, vt में, और vt किस में कन्वर्ट होगा, at में कन्वर्ट होगा। ऐसे लिख लेना आप चाहे तो। ठीक है, 2 बार का मतलब ये है, कहीं ऐसा मत करना फिर से इसी को तो वापस से वही आ जाएगा, ऐसा थोड़ी करना है। तो vt अब क्या करना है, देखो वेलोसिटी कैसे वेरिएबल डिपेंडेंट, t कैसा वेरिएबल इंडिपेंडेंट, तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कर डालो यही जल्दी से, तो यहाँ से लिखो, क्या लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt 18t स्क्वायर। ठीक है, 6 3 18 होता ही है, 6 3 18, तो dv बाई dt किसका फॉर्मूला होता है, सोचो एक्सेलरेशन का। तो 18 को बाहर ले लो, d अपॉन dt कर लो और t स्क्वायर कर लो, तो a बराबर ये कितना होगा, पावर रूल अगेन लगाओ, पावर 2। पावर रूल क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n कितना है 2, तो 2 आगे आएगा, और n x की पावर n-1, तो n कितना 2-1, तो ये कितना होगा बच्चों, 18 2 होता है 36 t की पावर 1, तो a बराबर कितना आया बच्चों 36t। ये लो, तो बच्चों अब देख लो आप चाहे तो, xt में दिया हुआ था फंक्शन, xt में दिया होता है x एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा था, वेयर x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले कन्वर्ट किया v में, फिर हमने किस में कन्वर्ट किया, a में। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया। स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो जल्दी। समझ आ रहा है सबको, चलिए स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट करो। चलिए हटा दो, चलो। तो ये तीसरा हुआ, अब xt को किया at में, तो at को किस में करेंगे, अब xt में करेंगे। तो जैसे हमने 2 बार यहाँ डिफरेंशिएशन किया है ना, जब at को xt में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही है, क्योंकि याद करो मैंने ये भी बताया था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, विकलन और संकलन क्या होते हैं, अवकलन क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ से अगर मैं चौथे रिलेशन की बात करूँ, तो चौथा रिलेशन क्या है बच्चों मेरे पास, 4th नंबर का, xt को at में किया, तो at को अब किस में कन्वर्ट करेंगे, xt में करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से हम देखते हैं xt को at में, तो बच्चों ये हो जाएगा अपना, ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ, इसको ऐसे लिखना, जब at a एज अ फंक्शन ऑफ t को हम x एज अ फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इक्वेशन का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखना है आपने, वेरी इजी, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ठीक है, कैसे, at से जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, कैसे, at से जाएंगे हम vt, है ना, at से क्या जाएंगे, vt जाएंगे, और vt से क्या जाएंगे, xt जाएंगे, बस ऐसे जाना है। ठीक है, at जाना है vt से जाना है xt, है ना, समझ आ रही है बात, है ना। पहले इंटीग्रेशन किसका करना है, at का,
इसका इंटीग्रेशन करें फिर इसका कर दें और फिर ये मिल जाएगा अपने को। देख लो, चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। देखो इफ a इज इक्वल टू गिवन है आपको टी क्यूब, कितना गिवन है? a इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? टी क्यूब मत लो, टी क्यूब मत लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, टी 3t ले लो। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, find the displacement as a function of time t। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालना है? टाइम t निकालना है। तो देखो a t में तो गिवन है, हमें कन्वर्ट किस में करना है? x का फंक्शन, x इसका फंक्शन है, टाइम t का फंक्शन है। तो बस कर लो। तो बच्चों ये हो जाएगा a, ठीक है। अभी देखो a बराबर कितना? 3t गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। अब क्या करना है? a पता है तुम्हें, a क्या चीज़ है? a इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट लिख दो भैया। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और t कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो लिख लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? xt में कन्वर्ट करना है। इसको इक्वेशन 1 मत दो। अब क्या करना है अपने को? तो ये बताओ मुझे, a को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? a को dv/dt लिख सकते हैं क्या? dv/dt एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, dv/dt इज इक्वल टू 3t। तो अगर मैं इस dv को क्या करूँ? 3t इंटू dt, ये dt को इधर ले गया मैं राइट साइड, तो दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो 1.dv क्या बनेगा? 1.dv, 1.dx क्या होता है? x, 1.dy क्या होता है? y, 1.dz क्या होता है? z। तो 1.dv कितना होगा? v हो जाएगा। यहाँ से 3 को ले लो बाहर, t की पावर कितनी है? 1, तो ये dt हो जाएगा। तो बोलो ये कितना? v बराबर ये कितना? t। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो? ये हो जाएगा t 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सब बच्चों को पता ही है ये इंटीग्रेशन पावर रूल क्या है? 1 + t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? v, तो t की पावर 2 अपॉन 2, ये लो v आ गया, ठीक है। क्लियर? अब हमने देखो यहाँ से a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t को इंटीग्रेट करके v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बना दिया। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t वेयर v इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t को किस में कन्वर्ट करेंगे? इसमें करेंगे xt में। तो अब करना कुछ भी नहीं है, एक बार और क्या करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, एक बार और क्या करते हैं, इस इक्वेशन का क्या करना है बच्चों? 3/2 इंटू t², ठीक है। अच्छा v को क्या लिख सकते हैं? पहले बोलो v को क्या लिख सकते हैं? हम v को ऐसा लिख सकते हैं dx/dt, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 3/2 इंटू t² हो जाएगा। अब बोलो अगर मैं इस dt को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx, यहाँ से 3/2 t² इंटू dt है ना, dx। तो दोनों तरफ क्या लगा दूँ? इंटीग्रेशन, बोथ साइड क्या लगा दूँ? इंटीग्रेशन। तो 1.dx कितना होता है? x होगा। यहाँ से 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 2 इंटू dt। अब बोलो x बराबर कितना? 3/2, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या बोलता है? क्या बोलता है इंटीग्रेशन में? t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? x इज इक्वल टू कितना? 3/2 है ना, प्लस c मैं नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना वो लगाते हैं, पर यहाँ नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। मैंने बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं वो, ठीक है। यहाँ से 3/2, ये कितना होगा बच्चों? t की पावर 3/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कितना? कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो t³ अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये लो भैया आ गया आंसर अपना।
देख लो x एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ किस में करना है, t में कन्वर्ट करना है। तो बताओ ये चीज समझ आई आपको, क्लियर है? तो बच्चों ये तो अपने 4 रिलेशन हुए, ये तो कितने हुए अपने 4 रिलेशन हुए। तो ये चारों रिलेशन पे आपको जहां भी क्वेश्चन मिले, बुक में मिले, आप देखना, आपको मिलेंगे क्वेश्चन, शीट में मिले। हाँ, मैं एक एलन की शीट आपको शेयर कर दूंगा, आज कर दूंगा मैं आपको एलन की शीट, ठीक है, जिसमें हम ऑर्डर वाइज जितने भी क्वेश्चन है अपने एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज जितने मैंने आपको रूल बताए, 4 रूल, वैसे 30 रूल हैं, 30 के 30 मैं आपको बताऊंगा, उन पे कुछ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको सारे रूल्स का आइडिया हो जाए। तो आज मैंने आपको 4 रूल बताए, आई होप सभी बच्चों को वो समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप वापस से रिवाइंड में जाएं, लेक्चर को वापस से देखें, आपको 100% समझ में आएंगे। फिर बोलता हूँ, किताबों में नहीं मिलेगा इस तरीके से जो मैं बताया है मैंने आपको, ठीक है? तो बेस्ट तरीका बताया है, याद रखें। क्लियर? ओके, थैंक यू।